प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा एक गुरुकुल अपनी कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के कुलगुरु आचार्य देवव्रत शस्त्र विद्या से अधिक मन की विद्या पर जोर देते थे। इस गुरुकुल में चंद्रवीर नाम का एक शिष्य आया। चंद्रवीर एक साधारण लोहार का पुत्र था, लेकिन उसकी भुजाओं में अद्भुत बल और आंखों में कुछ कर गुजरने की आग थी। वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। चंद्रवीर प्रतिभागी था, लेकिन उसका मन चंचल था। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन विचलित करता, कभी उसे अधिक सोने की इच्छा होती और कभी वो अपने साथियों से अनावश्यक बातों में उलझ जाता। उसकी ऊर्जा कई दिशाओं में बटी हुई थी। एक दिन आचार्य देवव्रत ने चंद्रवीर को बुलाया और एक सूखा मुरझाया हुआ पौधा दिखाया। आचार्य बोले, पुत्र, ये पौधा इसलिए सूख गया क्योंकि इसकी जड़ों को मिलने वाला पानी आसपास की जंगली घास पी गई। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारी प्रतिभा रूपी पौधे को तुम्हारी इंद्रियों की चंचलता रूपी जंगली घास सुखा रही है। चंद्रवीर ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाएं। आचार्य ने गंभीरता से कहा, मार्ग कठिन है। तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी समस्त ऊर्जा को देखने की, सुनने की, स्वाद की और सोचने की शक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना। क्या तुम ये कर पाओगे? चंद्रवीर ने प्रतिज्ञा ली, मैं करूंगा आचार्य। चंद्रवीर की तपस्या शुरू हुई। कुछ माह बाद गुरुकुल के पास के नगर में एक विशाल मेला लगा। हवा में मिठाइयों और पकवानों की सुगंध तैर रही थी। गुरुकुल के कई छात्र छिपकर मेले का आनंद लेने गए। चंद्रवीर की जिह्वा भी ललचाई। उसके कदम मेले की ओर बढ़े, लेकिन तभी उसे आचार्य के शब्द याद आए। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और अपनी उस इच्छा को वही मार दिया। उसने रूखा सूखा भोजन किया और अभ्यास में लग गया। उसने महसूस किया कि स्वाद का त्याग करने से उसकी संकल्प शक्ति बढ़ी है। एक दिन अभ्यास के दौरान एक धनी व्यापारी के पुत्र, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता था, ने चंद्रवीर के साधारण कुल का मजाक उड़ाया। लोहार का बेटा धनुष उठाएगा, उसने उपहास किया। चंद्रवीर का रक्त खौल उठा। वो उसे उत्तर देना चाहता था, शायद युद्ध भी करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा, क्रोध मेरी संचित ऊर्जा को जला देगा। उसने उस अपमान के घूंट को पी लिया और शांत भाव से मुस्कुराकर अपना अभ्यास जारी रखा। उस दिन उसने सीखा कि मौन रहना चिल्लाने से अधिक शक्तिशाली है। वर्ष बीतते गए। चंद्रवीर का शरीर वज्र जैसा और मन शांत झील जैसा हो गया था। उसकी अंतिम परीक्षा का दिन आया। आचार्य देवव्रत ने एक अत्यंत कठिन लक्ष्य रखा। घने जंगल के बीच एक तेज बहती नदी के ऊपर एक पतली रस्सी पर एक लकड़ी की मछली लटकाई गई थी, जो हवा से लगातार हिल रही थी। शर्त यह थी कि मछली की आंख को केवल पानी में उसकी परछाई देखकर भेदना था। बड़े बड़े योद्धा और राजकुमार आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। किसी का ध्यान बहते पानी की आवाज से भटका, तो किसी का हवा के झोंकों से। अंत में चंद्रवीर आगे आया। उसने धनुष उठाया। उस क्षण चंद्रवीर के लिए दुनिया थम गई। उसे न नदी का शोर सुनाई दे रहा था, न हवा महसूस हो रही थी, न ही आसपास खड़े लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। उसके लिए केवल दो चीजें अस्तित्व में थी, वो स्वयं और पानी में मछली की आग की परछाई। उसका मन पूर्ण ब्रह्मचर्य की अवस्था में था, पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित। टंकार, तीर छूटा और अगले ही पल वो सीधा लकड़ी की मछली की आग के बीचों बीच लगा। मछली रस्सी टूटकर नीचे गिर पड़ी। पूरा गुरुकुल स्तब्ध था। आचार्य देवव्रत ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और सभी शिष्यों से कहा, देखो, ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति। जब एक मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लेता है और अपनी समस्त ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो इस संसार में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाता। चंद्रवीर ने केवल तीर चलाना नहीं सीखा, उसने अपने मन को चलाना सीखा है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी जोश भरा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल मिस्टर लाइफ बूस्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। जय हिंद।